video, I am going to discuss with you the question number 5, which is on page number 12, NCERT, chapter 1, Matter in our surrounding, class 9. So let's see what is the question. Question है, what is the physical state of water at 25 degrees Celsius, 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. Okay, so at 25 degrees Celsius, water exists in liquid form. ठीक है? So at 25 degrees Celsius, water exists in liquid form. ठीक है, अब बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की और 100 डिग्री सेल्सियस की. देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है लिक्विड एज वेल एज गैस. ठीक है, सो वाटर कैन एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इन बोथ द फॉर्म्स solid as well as liquid, and water can exist in both the forms at 100 degree Celsius, liquid as well as the gas. वो देखिए कैसे, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, तो प्लीज हैव अ कीन लुक ओवर हियर ऑन द बोर्ड. देखिए ठीक है, ये यहाँ पर ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ओके. सो व्हाट यू आर सीइंग, ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस और ये है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर हीट और एनर्जी सप्लाइड. ठीक है, ओके. अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या करता है, solid as well as liquid. Solid in the form of ice and liquid in the form of water. Okay, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस ये कांस्टेंट जा रहा है. कब तक 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है? जब तक कि पूरा सॉलिड, दैट मीन्स पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक जो हमारा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस वो कांस्टेंट रहेगा. देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, मैंने हीट देना चालू कर दिया. ठीक है, आइस है और मैंने हीट देना चालू कर दिया है. ओके, बट टेम्परेचर जो है वो अभी भी कांस्टेंट है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है. आइस को मैंने हीट देना चालू कर दिया, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अभी कांस्टेंट है. तो ये टेम्परेचर कब बढ़ेगा बताती हूँ मैं आपको. तो जैसे मैंने हीट देना चालू किया, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन आइस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरा आइस लिक्विड फॉर्म में चेंज ना हो जाए. जैसे ही पूरा आइस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वैसे टेम्परेचर राइज होना चालू कर देगा. ठीक है, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर अभी कोई हीट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे मेरे पास हीट है Q1. ठीक है, Q1. ठीक है, सो Q1 माइनस अगर मैं यहाँ कहूँ Q0, Q0, तो Q0, तो Q1 माइनस Q0, इसको मैं कहूंगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्यों कहूंगी? देखिए लेटेंट हीट का मतलब है गुप्त एनर्जी. ठीक है, हिडन हीट. अब आपके माइंड में एक चीज और क्लिक कर रही होगी कि मैम आपने हीट तो दी, टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं, तो ये हीट कहाँ गई? अगर आपने हीट दी है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं है, तो वो हीट कहाँ गई जो हमने दी है? उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट, और इस केस में जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक ऐसी हीट है जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही है. दैट मीन्स स्टेट के चेंज होने में
ऐसी हीट जो स्टेट के चेंज होने में हमारी हेल्प करे उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट, और इस केस में मैं कहूंगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ऐसी हीट जो हमारी हेल्प करती है स्टेट के चेंज होने में, मैटर के स्टेट के चेंज होने में जो हीट हमारी हेल्प करती है उसको हम लेटेंट हीट कहेंगे, मतलब हिडन हीट। क्योंकि वो हीट जब हम दे रहे हैं मैटर को तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा वैसे ही टेम्परेचर राइज करने लगेगा। ठीक है, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस मैं कह सकती हूँ वाटर एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म्स सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जब मेरा पूरा सॉलिड लिक्विड में टर्न हो गया, इस पॉइंट पे इट्स ऑल लिक्विड। ठीक है, और इस पॉइंट पे सारा सॉलिड है। ओके, अब मैंने क्या कहा, अब मैं हीट दे रही हूँ, लिक्विड हो गया, फिर भी मैं लिक्विड हो गया एंड आई एम गिविंग हीट, तो क्या होगा, लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। कब तक राइज करेगा, जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड अभी यहाँ पर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस में था, एनर्जी दी, इसका टेम्परेचर राइज हुआ और कहां तक पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब आप देखिए अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी हीट दे रही हूँ तो उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट में मेरा जो मैटर है वो पूरा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ से अगर मैं कहूँ राइज होएगा तो इस पॉइंट पे मेरा सारा जो लिक्विड मैटर है वो गैस फॉर्म में चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब मैंने हीट दी, टेम्परेचर राइज हुआ, कहां तक पहुंचा, इसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद मैंने हीट दी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, तो वो हीट कहाँ गई, वो हीट मैटर के स्टेट चेंज के काम में आई है, वो हीट मैटर के स्टेट चेंज होने में काम आई है। तो इसमें इस पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ ग्राफ बनाया इसमें क्या हो रहा है, जो मेरा मैटर लिक्विड फॉर्म में है वो गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इस वाली हीट को मैं क्या कहूंगी, इस वाली हीट को, ये है Q2 और ये है Q3। ठीक है, तो Q3 माइनस Q2 को मैं कहूंगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो अब मैंने Q2 से लेके Q3 में जितनी भी हीट दी है, दैट मीन्स Q3 माइनस Q2 मैंने जो ये हीट दी है उस हीट ने टेम्परेचर को तो बढ़ाया नहीं लेकिन मैटर के स्टेट को चेंज कर दिया, मतलब लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज कर दिया, उसको मैं कहूंगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जैसे ही मेरा पूरा लिक्विड गैस में टर्न हुआ, गैस फॉर्म में आया, जैसे ही पूरा लिक्विड गैस फॉर्म में पूरा टर्न अप हो गया तो टेम्परेचर फिर वापस से इंक्रीज करने लग गया है। ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? तो एट 100 डिग्री सेल्सियस मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा वाटर है इट एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म्स, लिक्विड एज वेल एज इन दी गैस फॉर्म। और 0 डिग्री सेल्सियस का मैंने बता दिया, एट 0 डिग्री सेल्सियस जो मेरा वाटर है इट एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म्स, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। ठीक है, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इन योर एग्जाम आपको अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको इस तरह समझाना है सो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव वे होगा, वरना आप प्लीज देख लीजिएगा कितने का ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन टू दिस क्वेश्चन आप अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म्स, solid as well as liquid. At 100 degree Celsius water exists in both the forms, liquid as well as gaseous. ठीक है, इसके पीछे कुछ थ्योरी है जो मैंने भी आपको बोला है, उसी को एज अ राइटिंग पॉइंट्स लिखना है, बट किस तरह से प्रेजेंट करना है आई टेल यू, प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ. So this is how you have to represent your answer in your textbooks as well as in your answer sheet.
Well, if you also want that you should draw a graph, then please copy out the graph which I have drawn previously for this question. Okay, and it will be very impressive. Well, if anybody is having any kind of doubt, then please do let me know your doubts in the comment box given below. Well, this is me, Rakhi, signing off for now. Take care and goodbye.